एकेटीयू काउंसलिंग राउंड 3 का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है फाइनली आ चुका है यार। बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे कि भाई रिजल्ट कब आ रहा होगा, तो रिजल्ट फाइनली तुम्हारा अनाउंस हो चुका है। अब तुम्हें सिंपली क्या करना है, सबसे पहले कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना है कि तुम्हें कौन सा कॉलेज, कौन सी ब्रांच और क्या क्या अलॉटमेंट आई हुई है, और तुम उस अलॉटमेंट से खुश हो नहीं खुश हो, तुम्हें ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना है। तुम कौन सा कॉलेज एक्सपेक्ट कर रहे थे, तुम्हें क्या वो कॉलेज मिला है, वो भी तुम्हें कमेंट सेक्शन में बता देना है। इतनी सारी चीजें कमेंट सेक्शन में तुम्हें बता देनी है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे यार जिनको जो सीट, जो कॉलेज चाहिए था वो नहीं मिला होगा, या फिर ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई होगी। तो तुम्हें परेशान नहीं होना, तुम्हारा भी सोल्यूशन यहाँ पे दे रहा हूँ कि तुम्हें क्या करना है। और साथ में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया इंटरनल स्लाइडिंग राउंड कब हो रहा होगा, हमारा क्या प्रोसेस है, फिजिकल रिपोर्टिंग कब करनी है, इसके ऊपर भी डिटेल में डिस्कशन कर रहे होंगे। तो तुम्हें क्या करना है, वीडियो एंड तक देखना, तुम्हारा सारा डाउट दूर हो जा रहा होगा। बाकी अगर एकेटीयू के स्पॉट राउंड में तुम्हें चाहिए कि नहीं हम तुम्हारी काउंसलिंग कर दे रहे हो जिससे तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल जा रहा हो, तो उसके इसमें मेंटरशिप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जाकर के वहां पे एनरोल कर सकते हो। अब आ जाते हैं मुद्दे के ऊपर। सबसे पहले हमारे जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें अपनी ऑनलाइन विलिंगनेस चूज करनी है। अब मैं तुम्हें एक ब्लैंक स्क्रीन पे समझाता हूँ कि तुम्हारा अगला प्रोसेस क्या हो रहा होगा। देखो, हम यहाँ पे आएंगे, प्रेजेंट करते हैं और मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, देखो अब यहाँ पे वो बच्चे जिनको ऑलरेडी राउंड 1 या फिर राउंड 2 में सीट अलॉट हो चुकी थी, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम अपने आप ऑटोमेटिकली फ्लोट हो, तुम अगले राउंड की काउंसलिंग में चले जाओगे। ठीक, तो पहले राउंड 1 और राउंड 2 के वो बच्चे होंगे जिनको ऑलरेडी सीट अलॉट हो रखी थी, सीट अलॉटमेंट ऑलरेडी था। ठीक है, थोड़ी राइटिंग पे बन जाना भी। दूसरा वो बच्चा है जिसको राउंड 3 में पहली बार सीट अलॉटमेंट हो रही है, फर्स्ट टाइम सीट अलॉटेड। अब तुम्हें क्या करना है दोस्त, देखो तुम्हें एसएएफ पे करना है। एसएएफ 20,000 और 12,000, SC/ST वाले 12,000 और जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले 20,000 का अमाउंट पे कर रहे होंगे। एसएएफ पे करना है। एसएएफ पे करने के बाद तुम्हारे पास 3 ऑप्शन आएगा, फ्लोट, फ्रीज और विड्रॉ। अब वो बच्चा जिसे अपग्रेड करना है, यानी कि राउंड 4 में तुम्हें जाना है राउंड 3 के बाद, तो तुम फ्लोट चूज कर रहे होगे। अगर तुम्हें वो कॉलेज, वो ब्रांच नहीं मिली है जिसको तुम चाह रहे थे, सेटिस्फाई नहीं हो, तो उसके बाद तुम फ्लोट करोगे, अगले राउंड की काउंसलिंग में जाओगे। जो बच्चा सेटिस्फाई है कि नहीं भैया मुझे अब कुछ अब नहीं मतलब चाहिए, मुझे जो मिला वही बेस्ट है, मुझे वही चाहिए था, मुझे वो मिल गया है, तो मैं उस केस में फ्रीज करूंगा और काउंसलिंग से बाहर तो विड्रॉ कर लूंगा। तीसरा वो बच्चा जिसको कोई भी सीट अलॉटेड नहीं है, नो सीट अलॉटेड है, सीट अलॉटेड। ठीक, तुम्हें क्या करना है यार, देखो तुम्हें वेट करना है स्पॉट राउंड की काउंसलिंग का, अगर राउंड 4 में तुम्हें कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे लिए तो इंटरनल साइड में किसी काम का नहीं बचेगा। ठीक है, तो तुम्हें वेट करना है स्पॉट राउंड की काउंसलिंग का। ठीक है, तो ये 3 तरीके के बच्चे हो रहे होंगे जिनका हम सारी चीजें कर रहे होंगे। अब एक बार डेट समझ लो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट है जो तुम्हें नहीं मिस करनी है। देखो इंपॉर्टेंट डेट्स है तुम्हारी, राउंड 3 हमारे पास आया ना, देखो 31 तक हमें अपना ऑप्शन चूज कर लेना, 31 तक हमें एसएएफ वगैरह पे कर देना है। इसके बाद क्या होगा कि 3 अगस्त को हमारा किसका रिजल्ट आ जाएगा, राउंड 4 का रिजल्ट आ जाएगा, और 4 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में मुझे कॉलेज में जाकर के रिपोर्ट कर देना है। और सारे बच्चों की सीट राउंड 4 में अगर आप विड्रॉ नहीं करते हो तो ठीक है, मतलब उसके के अलावा सारे बच्चों की सीट जो है ऑटो फ्रीज हो जा रही होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ फ्रीज कैंडिडेट एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। इन केस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग अलॉटेड सीट विल बी डीम्ड एज कैंसिल, नो रिफंड विल बी प्रोवाइडेड। यानी कि अगर आप विड्रॉ कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप अपने पास सीट रख के कॉलेज में फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते हो तो आपकी जो सीट है वो कैंसिल कर दी जा रही होगी और आपको रिफंड भी नहीं मिल रहा होगा। तो तुम्हें या तो विड्रॉ ले लेना है या फिर कॉलेज में जाकर के अपना जो भी सीट है उस पर वेरिफिकेशन करवा लेना है। फिजिकल वेरिफिकेशन के ऊपर डिटेल में वीडियो बना दिया है मैंने, जाकर के उसको चेकआउट कर लेना, देख लेना, समझ लेना कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे, और उसके बेसिस पे अपना जो है 3 फाइल प्रिपेयर कर लेना और तीनों फाइल लेकर के जाना। एंटी रैगिंग के ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया है, जाकर के उसको चेकआउट कर लो। अब एक जो डाउट आ रहा है बच्चों का कि भैया इंटरनल स्लाइडिंग राउंड क्या हो रहा होता है, तो बेसिकली इंटरनल स्लाइडिंग राउंड ये है कि सपोज तुम्हें जेल बजाज में ईसी मिल गई, ठीक, और तुमने उसके ऊपर सीएससी रिलेटेड फिल कर रखी थी। अब अगर सीट वैकेंसी क्रिएट होती है कि सीएससी में सीट बची हुई है, सीएससी रिलेटेड में सीट बची हुई है, तो और तुम्हारे और उस सीट के बीच में और कोई बच्चा नहीं आ रहा है जिसकी रैंक पे तुम उसको बच्चे को अलॉट हो जाए, तो तुम्हें ईसी से सीएससी में ट्रांसफर कर दिया जा रहा होगा। यही बेसिकली इंटरनल स्लाइडिंग का प्रोसेस होता है, बट वो सेम कॉलेज में हो रहा होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसके लिए तुम्हें फिजिकल रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है, बिना फिजिकल रिपोर्टिंग के इंटरनल स्लाइडिंग नहीं हो रही होगी। तो इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है, इसमें कोई भी गलती नहीं करनी है। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, और जो भी तुम्हारा इन जनरल डाउट चल रहा हो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं सर बच्चों को रिप्लाई कर रहा हूँ। साथ साथ में स्पॉट राउंड में जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तुम्हें मैं बार बार बोलूंगा कि मेंटरशिप में जाकर के एनरोल कर लेना, वरना बाद में तुम रिग्रेट कर रहे हो। अगर तुम्हें अभी कॉलेज नहीं मिला है तो तुम्हें बाद में भी कॉलेज लेने में दिक्कत हो जा रही होगी। और जो बच्चे बिहार झारखंड से आ रहे हैं जिनको अभी सीट अलॉट नहीं हुई है, तुम भी एनरोल कर लेना है, तुम्हारे लिए भी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे पास सीट कम बच रही होगी, तो उसमें तुम्हें सही तरीके से चॉइस फिलिंग करके एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना पड़ रहा होगा। इसी के साथ मैं ओनमन कॉलेज के काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तो मैं चैनल में पता चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, कॉलेज को सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेनी है।